बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आर्मी एक्ट मंजूर कराने में नवाज शरीफ के साथ कोई डील हुई है, और अगर हुई है तो क्या डील हुई है, कैसे हुई है? फिर नून लीग में जो मरियम बीबी के सपोर्टर्स हैं वो ये शो क्यों कर रहे हैं, और मरियम बीबी खुद ये कैंपेन क्यों चला रही हैं कि ये जो कुछ भी हुआ उस पर उनको निहायत ही अफसोस है, और नवाज शरीफ साहब को भी बहुत ही अफसोस है, और ये सब कुछ तो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हुआ है। और नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल से अहम तरीन मुलाकातें कर रहे थे, अपनी डील फाइनल कर रहे थे, तो क्या मरियम बीबी को तब भी कुछ पता नहीं था? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इस पर डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दो धड़े मैदान में हैं। हम आपको ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ बहुत रुस्वा हो चुके हैं, बल्कि उनको करवाया गया है, और मरियम नवाज ने साबिक गवर्नर सिंध जुबैर साहब को उतार दिया है अपने हक में बोलने के लिए। अब ये सारी बात समझने वाली है कि आर्मी एक्ट मंजूर हो गया है, वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक, वो सारे बयानिए ख़त्म हो गए हैं। और नून लीग के सपोर्टर्स जो ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत बड़े लीडर्स हैं, ये तो डट गए हैं, ये तो पूरे निज़ाम से लड़ेंगे, उन्होंने देखा कि हमेशा की तरह आखिर में आकर इज्जत तो बूट को ही मिली है। और हमने जो सोचा था कि हम तो GHQ को गिरा देंगे, फौज को मलिया मेट कर देंगे, तो ये कैंपेन जो पहले ही पिट चुकी थी अब बाकी की भी बुरी तरह पिट गई है। अब हम आपको बताते हैं कि जब ये डील का मामला शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं बराह रास्त बात करना चाहता हूँ, खुद मामला तय करना चाहता हूँ, खुद कोई गारंटीज चाहता हूँ, खुद मामलात को समझना चाहता हूँ, और इमरान खान के साथ मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। और ये मुलाकात होती थी हर जुमेरात को कोट लखपत जेल में, जहाँ पे नवाज शरीफ भी थे, जहाँ पे मरियम नवाज भी थी, और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब ये डील कर लेनी चाहिए। अब उन मुलाकातों में नवाज शरीफ साहब का एक ही मुतालबा होता था कि मैं उन्हीं साहब से बात करना चाहता हूँ, मुझे उन्हीं पर एतबार है। तो जनाब उनकी उनसे भी मुलाकात हो गई। 2019 साल के अगस्त के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये मुलाकातें हुई। तो जब इन मुलाकातों में सब कुछ तय हो गया तो नवाज शरीफ को कोट लखपत से निकाल के लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। फिर नैब हेडक्वार्टर्स में सारी बातें फाइनल होती हैं, डील की जुज़वियात, सारा कुछ मरियम बीबी को सब पता है। फिर वहाँ से नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर लंदन। अब इसी पैकेज के तहत मरियम बीबी भी जाती उम्रा पहुंच जाती हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट हाई कोर्ट के पास है, वो बाहर नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन। फिर लंदन में बुलाया गया ख्वाजा आसिफ को, और शहबाज शरीफ थे और 3 लोग और थे। एक बंद कमरे में उनसे हलफ लिया गया कि जो बातें भी होंगी वो इस बंद कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। और उस बंद कमरे में ख्वाजा आसिफ को एक टास्क दिया गया कि आपने जाके पार्लिमानी कमेटी से बात करनी है। भले पीपल पार्टी तनकीद करती है, कोई भी तनकीद करता है, आपने कोई तवज्जो नहीं देनी, हमने इस एक्ट की गैर मशरूत हिमायत करनी है, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं। और इस दौरान मरियम नवाज का हर वक्त बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ता था। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने वापस आकर पार्टी के रहनुमाओं को नवाज शरीफ का हुक्म बताया तो वो भड़क गए। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस बात के गवाह परवेज रशीद साहब भी हैं, खुरम दस्तगीर साहब भी हैं, अयाज सादिक साहब भी हैं। अब इन सारे मामलात में ख्वाजा आसिफ साहब को रुस्वा किया जा रहा है, सारा मलबा उन पर डाला जा रहा है, और उन्होंने भी गुस्से में आके भांडा फोड़ दिया है। मुस्लिम लीग नून के अब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मरियम नवाज को सेफ किया जा रहा है, जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको आगे लेके आना चाहते हैं ताकि पार्टी ख़त्म ना हो। और लोग अगर नवाज शरीफ को कुछ कह भी रहे हैं तो उनको यही बताया जाए कि मरियम नवाज को इस सब का कोई इल्म नहीं था। और बताया जा रहा है कि मरियम नवाज भी इस वक्त शदीद गुस्से में है कि सब अपना अपना करके निकल गए हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं थी। या तो इन्होंने बाहर जाना था, और अगर इन्होंने पाकिस्तान में रहना था तो ये तो फ्यूचर का सोच रही थी कि ये तो एक बहुत इनकलाबी लीडर बन के सामने आएंगी। लेकिन यहाँ तो आवाम को सब पता चल गया है कि भाइयों हम तो मुल्क छोड़ के भागते हैं, हम तो हर बार बूट भी चाटते हैं। लोगों को आप बता रहे थे कि इमरान खान ने चाटे हैं, अगर इमरान खान ने चाटे होते तो वो आपकी तरह 2/3 अक्सरियत लेके आता, इस तरह की कमज़ोर हुकूमत लेके ना आता कि जब आप चाहें गिराने की बातें करें। हाँ, आर्मी का रोल इस बार इतना था कि उन्होंने शफाफ इंतखाबात कराए,
और आप धांधली नहीं कर सके, इस बात का आपको गुस्सा था। अब नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, उनसे हमारी एक बरादराना गुजारिश है कि भाइयों अब समझ जाओ, ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। और फिर आप ये देखो कि ये किस किस्म के लोग हैं। इनकी जगह आप या हम या कोई भी आम पाकिस्तानी हो, तो अगर उसने कोई गुनाह ना भी किया हो तो बेटे आ जाएंगे कि हमारे बाप को जेल में ना डालो, हमने किया ये गुनाह, हमें डाल दो। लेकिन नहीं, उनको कोई परवाह नहीं। फिर बाप भी निकल जाता है कि बेटी को पकड़ा हुआ है, पकड़ी रखो, मुझे जाने दो। हर किसी को पैसे की लालच, इक़्तिदार की लालच। गरीब अवाम का क्या हाल हो गया है, क्या हाल कर चुके हैं आप, और मजीद भी इस मुल्क को लूटना चाहते हैं। क्या करेंगे इतने पैसे का? और हम ये अपने नून लीगी भाइयों से ये गुजारिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान ने चोरी नहीं की, हमें नजर आ रहा है कि इस्लाम पर उंगली उठे तो उसको दर्द होता है, हमें नजर आ रहा है कि वो इंडिया का साथ नहीं देता, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आर्टिकल्स नहीं लिखता। अब जो हालात हैं उसका जिम्मेदार हम उसको नहीं ठहरा सकते। ये लोग तो ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके थे मईशत को तबाह करने में, मुल्क को दिवालिया करने में। मुल्क चुप करके अमेरिका के हवाले हो जाता। हम तो कर्जों में इतना डूबे हुए थे और डूबे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस एक साल में क्या प्रोग्रेस हुई है। महंगाई को अगर आप शरह के लिहाज से देखें तो हर नई आने वाली हुकूमत में इसी तरह महंगाई की शरह बहुत ज्यादा होती है, और यही कहा जाता है कि पिछले दौर में तो इतने रुपए लीटर था और अब तो इतने रुपए लीटर है, तो जाहिर है वो महंगा होता है। लेकिन आप ये देखें कि लीडर चोर नहीं है, ईमानदार है, काम कर रहा है और दुनिया उसके काम की तारीफ कर रही है, इकोनॉमी स्टेबल हो रही है। फिर आप भाइयों का हमेशा यही सवाल आता है कि उन्होंने चोरी की है तो उनको पकड़े, अवाम का तेल क्यों निकाल रहे हैं? तो भाई उनको चोरी करने का हक किसने दिया? उनको ये हक किसने दिया कि आप हमारे नाम पर कर्जा लें? और अभी इस बार भी इतने वोट उनको मिले कि वो हुकूमत को धमकाते रहे कि अगर हमें बाहर जाने ना दिया गया तो हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। तो उनको इतना मजबूत किसने किया? हमने किया। तो कुर्बानी कौन देगा? अमरीकी अवाम देंगी, भारतीय अवाम देंगी, कुर्बानी भी पाकिस्तानी अवाम देगी। भले वोट आधी अवाम ने दिया है, भुगतेगी पूरी अवाम। इसलिए आप इस सब को समझें और दूसरों को भी एजुकेट करें। अगर कोई आपकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है और आपकी खातिर खड़ा हो गया है तो आप उसका साथ दें। बार बार लीडर नहीं मिलते, उसे आप मजबूत कर सकते हैं। वो आपके लिए लड़ रहा है, आप उसकी राह में रोड़े ना अटकाएं। पार्टी वार्टी कोई नहीं होती, मुल्क होता है। अगर हम अपने हल्के से कि अपनी पार्टी के बंदे को आगे ले आते हैं तो हमारी गली बना देता है, ट्रांसफार्मर लगा देता है, नालियां ठीक कर देता है, बस यहीं तक हमारी सोच है। बाकी सारा बजट वो अपनी जेबों में डाल लेता है। अगर मुल्क मजबूत होगा तो ये सारे काम तो खुद ही होते रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है। अगर आप मुहज़्ज़ब तरीके से पूछें तो भाइयों की तरह पूछें, हम आपको भाइयों की तरह बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, इसे लाइक करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।